और हमारे जो बच्चे यहाँ प्रोग्राम किए हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां। और उन्होंने सिखाया है हमारे आदरणीय शिक्षकों के लिए भी सभी जोरदार तालियां। आपकी जो परफॉर्मेंस है इसे आज हमारे मंच की शोभा बढ़ी है। और हमारे आदरणीय गेस्ट मिस्टर सिंह जी जिन्होंने आज इतना अच्छा प्रेरणादायक शब्द बोले हम सभी को, और हमारे मैनेजर सर मिस्टर ओझा सर, इनसे कुछ सीख मिली आपको? हमें क्या सीख मिली? आज हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं इन्होंने बताया आपको? कोई बताया आज आप क्यों इकट्ठा हुए हैं? अभी मैम ने भी बोला था आज 26 जनवरी रिपब्लिक डे है। संविधान के बारे में सबको पता है कि आज के दिन संविधान लागू हुआ था 1950 में। वो संविधान होता क्या है कोई बताएगा? कोई भी एक इंटेलिजेंट बच्चा या कोई भी पेरेंट जो हमारे यहाँ है बैठे हुए हैं, संविधान क्या है? कभी गूढ़ता से देखा? ये एक बुक नहीं है। संविधान तो किसने देखा है? किताब जो है बुक है, किसने कोई देखा है? किसी के घर रखा है? आपके घर में है? वेरी गुड वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों के घर में संविधान होगा। गुड वेरी गुड। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये क्या है? ये हमारे देश की आत्मा है जो हमें सिखाती है जीने का ढंग, कैसे जिए, कैसे सोचे, कैसे सम्मान करें दूसरों का, है ना? हम अपने घरों में ग्रंथ तो रखते हैं, अलग अलग धार्मिक ग्रंथ रखते हैं, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल। कभी किसी ने देखा संविधान कोई रखता है जिससे हमारे देश की शोभा बढ़ी है? स्वतंत्रता के बाद से आज तक हमारा देश इसी से चल रहा है। यह हमारे देश का कानून है। आज बहुत से कम लोग होंगे जिनको हमारा मौलिक जो अधिकार है, मौलिक कर्तव्य वो पता होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में सुना है? फंडामेंटल राइट्स। देखिए आज हमारे देश के जागरूक नागरिक ये हैं जिनको अपने देश के बारे में, हम अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों का नहीं पता। ठीक है, हम बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस चाहती हूँ कि आप सभी जो भी यहाँ बैठे हुए हैं अपने घरों में संविधान की बुक आती है, बहुत छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, हर साइज की आती है। आप जो है एक एक बुक अपने घरों में रखेंगे, जैसे ग्रंथ रखते हैं वैसे बुक रखिए, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने मौलिक कर्तव्यों को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए, क्योंकि ऐसे फिर नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो अपने अधिकारों के बारे में जानिए। देखिए बच्चे जो हैं उनके अधिकार क्या है? उनकी शिक्षा देना, है ना? छोटे छोटे बच्चों को क्या अधिकार है? सभी को समान अधिकार है कि शिक्षा का अधिकार है उनको, ठीक है। लेकिन उनका कर्तव्य क्या है? बच्चों का अधिकार है कि उनको शिक्षा मिले, ठीक है, लेकिन उनको अच्छे से पढ़ना, बड़ों का सम्मान करना, वो क्या है? उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। आप लोग की ड्यूटी क्या है इस समय? जो भी आपको फैसिलिटी मिली है उसको हम फॉलो करें, उसका पालन करें, है ना? और हमारे जो आदरणीय अभिभावक गण यहाँ बैठे कुछ है, वो बताए आपका अधिकार क्या है? आपका अधिकार है बच्चों का पालन पोषण करना, ये चलो आपका अधिकार। और आपका कर्तव्य क्या है? वे बताएगा बच्चों के प्रति आपका कर्तव्य क्या है? उनको अच्छे संस्कार देना, है ना, ताकि बच्चे बाहर जाए तो आपके परिवार का नाम रोशन करे, आपके नाम से जाने जाए, देश के भविष्य बने। हमारे जो आदरणीय अध्यापक गण है यहाँ पे, उनका क्या कर्तव्य है? उनका क्या कर्तव्य है बताए? बच्चों को शिक्षा देना ये आपका अधिकार है ना? लेकिन उनका चरित्र गढ़ना, किस चरित्र के बच्चे बनेंगे, कैसे बनेंगे, आगे क्या करेंगे, वो ये किस पे डिपेंड करता है? ये हमारे शिक्षकों पे, हमारे टीचर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो संविधान के बारे में जानिए। सिर्फ ये नहीं कि यहाँ पे आके हम प्रोग्राम कर लिए और लड्डू खा के चले गए, ये नहीं होता है। 26 जनवरी इसका नाम नहीं है। अभी तो हमें इतनी खुशी नहीं मिल रही है कि आज जो है, जो पहले मिली थी, यानी कि जिस समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय जो वो खुशी मिली थी ना, वो खुशी आज गायब है। आज बहुत ही कम लोग हैं जिनके अंदर वाकई में जज्बा दिखता है देशभक्ति का, ठीक है। तो हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको खुद से करना चाहिए, खुद के परिवार के लिए, उसके बाद आप देश के लिए करोगे। खुद से आपको क्या प्रॉमिस करनी है ये बताएं मुझे। आप एक अच्छे इंसान बनोगे, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज, सरस्वती पूजन के दिन मैंने कुछ सिखाया था, तो बताओ याद है कुछ?
दूसरी चीज क्या, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, ठीक है। अपने आसपास कोई भी गलत काम होता है वो देखेंगे तो उसको रोकेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। अधिकारों के बारे में तो सब बातें करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, कर्तव्यों के बारे में भी हमें बात करनी चाहिए, ठीक है। जो इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस आज का दिन है। क्योंकि मान लीजिए अगर हमें स्वतंत्रता मिल गई होती लेकिन फिर भी हम जैसे ब्रिटिश रूल में चलते आ रहे थे, शक्ल चेंज हो जाती, इंडियन होते लेकिन सिस्टम वही होता, तो क्या आज हम खुश होते? क्या आज हम जैसे फ्रीडम हमें मिला हुआ है, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो मिला है ना, फंडामेंटल राइट्स पढ़ो, तो वो मिलता हमें नहीं मिलता ना। तो आज का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी देशवासियों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम खेल कूद का और ये प्रोग्राम का नजरिया ना मान करके थोड़ा नॉलेज गेन करो, देश के बारे में जानो, खुद के बारे में जानो। और ये आजादी और ये जो आज हम बैठ के मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कि किस कीमत पर मिली, कितनी कुर्बानियां दी गई हैं। हम कुछ लोगों को ही जानते हैं, बहुत से अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है और ना वो कभी लाइमलाइट में आए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप जानते हो, संविधान की रचना किसने करी? थे तो ग्रुप में बहुत सारे, लेकिन जो उसके लीडर थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसमें अगर आप बुक सब लोग ले लो, उसमें फर्स्ट पेज पे ही इसका प्रेम्बल है, प्रस्तावना है, जिसमें सबसे पहले लिखा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। इसमें दो ही शब्द दिए हैं, भारत और इंडिया। और हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं, हिंदुस्तान, है ना, लेकिन इसमें सिर्फ दो ही शब्द हैं, भारत और इंडिया। यानी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न मतलब जिसका खुद पे राज हो, दूसरी बाहरी शक्ति राज ना करे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई बताएगा? इतने सारे पंथ है, इतने सारे धर्म है हमारे यहाँ पे भारत में, लेकिन निरपेक्ष है, समझ रहे हो? सब कुछ एक साथ हम लोग मिलके सारे सेलिब्रेशन करते हैं ना। पंथ निरपेक्ष कोई भी एक धर्म नहीं है ना, है ना। भारत का कोई धर्म है तो लोकतंत्र करना चाहिए। लोकतंत्र यानी कि कोई बताए, लोकतंत्र, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? आज हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं, उसका मतलब बताए कोई? मुझे पता है। हाँ बताइए। लोकतंत्र का मतलब होता है कि जब लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, गुड, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। पहले क्या था? राजतंत्र था, यानी कि राजाओं के द्वारा शासन होता था। इनके लिए एक जोरदार ताली। नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, तो जितना ज्यादा आप अपने देश के बारे में जानोगे उतना ज्यादा आप एक अच्छे नागरिक बनोगे, ठीक है। तो सिर्फ हम कुछ किताबी नॉलेज ना लेकर के अभी आप क्या करोगे बताओ मुझे? जो बड़े बच्चे हैं, आज इंटर के बच्चे, हाई स्कूल के बच्चे, यहाँ से आप और बड़ी सीनियर क्लासेस में जाओगे, आपको प्रेम्बल रटा होना चाहिए। प्रेम्बल आपको क्या होना चाहिए? आपको एक प्रेम्बल ही पढ़ लो तो पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो 1949 को उन्होंने इसको एडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 में एडॉप्ट किया था, और आज के दिन 26 जनवरी 1950 को इन्होंने लागू किया था। तो आज का दिन ही इन्होंने क्यों चुना बताए कोई? 26 जनवरी का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि 1930 की घटना याद है आपको, जब हमने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि आज से हम पूर्ण स्वराज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्वतंत्र हमारा देश कब हो गया? 15 अगस्त को ही हो गया। तो आज के दिन को इंपॉर्टेंस देने के लिए ये रिपब्लिक डे हम मनाते हैं, ठीक है। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा देश को जानो, अपने आप को जानो और देश की तरक्की में भागीदार बनो। धन्यवाद।